हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 भर्ती से संबंधित, जिसमें कि आरक्षण घोटाले का मामला चल रहा है। 22,000 को लेकर मुद्दे चल रहे हैं। तो अगर आरक्षण घोटाले की बात करें तो उसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बयान जारी किया है। उसमें विपक्ष की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, और दूसरी तरफ से ये भी देखने को मिल रहा है कि डिप्टी सीएम का एक ट्वीट आया है सामने, जिसमें देखने को मिलेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दों पर कल फैसला आएगा। उन्होंने ऐसा बोला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री की सतीश द्विवेदी जी के बयान पर। सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए उनका जो बयान उन्होंने स्टेटमेंट दिया है विधानसभा के अंदर। 598 पदों के सापेक्ष इस श्रेणी के 18,598 अभ्यर्थी चयनित हैं। बार बार वहां से कहा जा रहा है कि नहीं है, समाप्त करिए पूरा। जिसमें विशेष आरक्षण के 8,755 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। चयन सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धारित 18,598 पदों के सापेक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 31,228 अभ्यर्थी चयनित हैं, जिसमें से 12,630 अपने गुणांक के आधार पर अनारक्षित में गए। इसी तरह अनुसूचित जाति के निर्धारित 14,459 पदों के सापेक्ष 17,260 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी चयनित हैं, जिसमें अपने गुणांक के आधार पर 1,637 अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए हैं। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने के कारण रिक्त 1,133 पदों पर भी हमने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से उन पदों को भरने की कार्यवाही पूरी की है। माननीय सभापति जी, कहीं भी किसी संवैधानिक व्यवस्था का ठीक है, कार्य स्थगन स्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजें। मात्र इतना बता दें कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट आई है, या तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग संवैधानिक संस्था गलत है, और या तो उस रिपोर्ट का लागू करा दे। बस इतना मैं चाहता हूं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। रिपोर्ट का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो इस आरक्षण महाघोटाले में रिपोर्ट दी है, क्या उसका अनुपालन करेंगे, इतना मैं जानना चाहता हूं। या तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट गलत है, इतना मैं तो पूछ सकता हूं। माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उनकी कोई भी रिपोर्ट सरकार के पास आएगी तो हम उसको दिखवा लेंगे। दीजिए, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, हो गया। मैं इतना माननीय सभापति महोदय, ना आएगी तो दिखवा लेंगे। नहीं, इतना कह नहीं आई है माननीय सभापति महोदय। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, साफ देखने को मिल रहा है कि यहाँ शिक्षा मंत्री का साफ कहना है कि 18,598 ओबीसी की जो सीट है उसके सापेक्ष कितनी सीटें भरी गई हैं, जिसका आंकड़ा उन्होंने दिया हुआ है। सभी कैटेगरी के सापेक्ष भरी गई सीटों की जानकारी उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में दी हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि एसटी कैटेगरी की जो बची हुई सीट थी, जिसके लिए उनके पास कैंडिडेट नहीं थे जो 90-97 की कट ऑफ क्लियर करे हों, तो वो सीट उन्होंने एसटी कैटेगरी की जो सीट थी वो एससी कैटेगरी को ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि 1,000 उनके पास वो कैंडिडेट ही नहीं थे जो 90-97 की कट ऑफ क्लियर करे हों। तो इस वीडियो में देखने को मिल रहा है सरकार अपनी ही बातों में घिरती चली जा रही है, अपनी ही बातों को कंट्राडिक्ट कर रही है, विरोधाभासी बातें बोल रही हैं। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य हैं डिप्टी सीएम, उनका कहना था कि जो आरक्षण का संबंधी जो भी प्रॉब्लम थी कैंडिडेट को, उनके साथ में न्याय होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से इस संबंध में बात की है। वहीं अनुप्रिया पटेल जी का भी आश्वासन मिला है, और यहाँ सतीश द्विवेदी जी बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है। और इस बार तो सतीश द्विवेदी जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो हद ही क्रॉस कर दी, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल गए। इस बार उन्होंने तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल दिया कि ऐसी कोई रिपोर्ट उन्होंने देखी ही नहीं है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने दी ही नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है, पिछले 6 महीने से बच्चे लेके घूम रहे हैं। सरकार उसकी तरफ देखना नहीं चाहती और देखना भी नहीं चाहती, और उसको नकार भी रही है कि ऐसा हुआ ही नहीं है। तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि इसमें सरकार की मंशा क्या है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा हुआ है कि यहाँ पर जो 69,000 भर्ती है, इसमें आरक्षण मामले की अनदेखी की गई है, नियमों के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया गया है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। अगर बात है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, तो वो स्टूडेंट से साफ साफ बात क्यों नहीं करती मीडिया के सामने, क्यों भाग रही है इस मुद्दे से। कहीं ना कहीं सरकार के अंदर से ही विरोधाभास की स्टेटमेंट आती है।
देखा जाए तो जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनकी जो स्टेटमेंट है वो अलग है और सतीश द्विवेदी जी के स्टेटमेंट अलग हैं। वहीं देखने को मिलेगा आपको अनुप्रिया पटेल जी ने इस बात को माना है, वो कहीं ना कहीं इस आरक्षण मुद्दे को लेकर स्टूडेंट्स के साथ में सपोर्ट में है। 69,000 भर्ती के जो मामले आ रहे हैं उसमें वो कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती नज़र आ रही हैं। और बात करें बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी की, तो वो तो अपने स्टेटमेंट ऐसे बदलते हैं जिसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब अभ्यर्थियों से बात करते हैं, धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनकी बात सुनते हैं, तो उनको आश्वासन देते हैं कि आपके मुद्दों को मतलब जल्दी निपटाया जाएगा, और जाके विधानसभा में इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। और साथ ही अगर हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की माने तो वो रिपोर्ट देखने को तैयार नहीं है। अगर वो सही बोल रहे हैं तो वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट देते, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते। आरक्षण के मामले से सतीश द्विवेदी बचते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने आरक्षण के मामले को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह के संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो अब जो आरक्षण मुद्दे से पीड़ित कैंडिडेट हैं उनके द्वारा विरोध जारी है। आज अमित शाह की रैली में आपको देखने को मिला होगा, वीडियो वायरल हो रहा है कि आरक्षण मुद्दे को लेकर वहाँ भी अभ्यर्थी गए और वहाँ पर भी अपना विरोध प्रकट किया। तो ये सारी चीज़ें आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार चलती जा रही हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब इस बात का इंतज़ार है कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि 69,000 से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनका फैसला कल होगा। देखते हैं, आज ही सतीश द्विवेदी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है और आज ही केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट दिया है। तो कल आपको 69,000 भर्ती से संबंधित कोई भी नई अपडेट देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार का जो ट्वीट है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से देखने को मिल रहा है, जैसे ही कोई अपडेट सामने आती है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। और आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।